क्या होता अगर अवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन की जगह अपना डेडपुल चुटकी बजा देता? तो देखिए यहाँ पर टोटल 3 सिनेरियोज बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए व्हाट इफ का अपना इस चौथा एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पहला सिनेरियो आता है, क्या डेडपुल स्नैप करने का लायक है? तो देखो, स्नैप करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर और फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि अपना टकला थैनोस, उसका फोकस इतना ज्यादा क्लियर था कि माइंड स्टोन को पाने के लिए उसने अपनी बेटी गमोरा को कुर्बान कर दिया था। तो सोच कर देखो वो अपना लक्ष्य को पाने के लिए कितना ज्यादा पागल था। वही दूसरी तरफ अपना डेडपुल जो साला पैन सेक्सुअल है, उसको फर्क नहीं पड़ता सामने वाला मेल हो या फीमेल हो या फिर कोई एलियन प्रजाति का हो, वो सबको हवस का नजर से ही देखता है और उसका दिमाग में हमेशा उल्टा सीधा चीज ही चलते रहता है, जिस वजह से उसका फोकस कभी भी एक काम में लग नहीं पाता है। लेकिन अगर बात उसका फैमिली पे आ जाता है, तब डेडपुल वल्वरिन का खंजर से अपना पिछवाड़ा भी खुजा सकता है उन सबको बचाने के लिए, जैसा कि हमने डेडपुल 3 में देखा ही था। इसका मतलब है हाँ, डेडपुल चुटकी बजाने का तो लायक है, लेकिन उसका मूड सेट होना चाहिए। अब आता है दूसरा सिनेरियो, क्या डेडपुल इस स्नैप को सरवाइव कर पाएगा? देखो, अब डेडपुल के पास पूरा एमसीयू में सबसे ज्यादा इंसेन हीलिंग एंड रिजेनरेटिव पावर्स है। तो अगर आप उसको बीच से फाड़ दो या फिर उसे जिंदा जला दो, वो वापस से रिजेनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात तो इन्फिनिटी स्टोन्स का है, जिसमें से रॉ कॉस्मिक रेडिएशन निकलता है, जिस वजह से हल्क और थैनोस जैसे पावरफुल बीइंग चुटकी बजाने के बाद अधमरा हो गए थे। इनफैक्ट हल्क का तो हीलिंग पावर्स भी स्लो हो गया था, लेकिन जैसे तैसे करके उसने सी हल्क का डीएनए में कुछ एक्सपेरिमेंट किया, बाद में खुद पे वो यूज किया, तो उस वजह से वो ठीक हो पाया। अब अगर डेडपुल चुटकी बजाता है, तब चांसेस है कि उसका भी हीलिंग पावर स्लो हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो 100% चांस है कि वो मर जाएगा। और अगर बाय चांस वो किसी तरह से बच भी गया, तब उसका कैंसर उसको मार देगा, क्योंकि उसका हीलिंग फैक्टर ही तो उसे कैंसर से बचाए रखता था। लेकिन रुको भाई, इतना जल्दी जज मत कर दो, ये तो साला डेडपुल है, ये कुछ भी कर सकता है, ये पागल है। और अगर कॉमिक्स के हिसाब से चले तो डेडपुल कभी मर ही नहीं सकता है, क्योंकि थैनोस ने उसे इमोर्टैलिटी का श्राप दिया था, क्योंकि डेडपुल थैनोस की सेटिंग यानी कि लेडी डेथ को हवस की नजर से देखता था। और अगर ऐसा मेन यूनिवर्स में होता है तो डेडपुल शायद अपना उस हाथ को काट देगा जिस हाथ से उसने चुटकी बजाया था। अब चाहे उसको 100 साल भी लग जाए, लेकिन वो धीरे धीरे करके रिजेनरेट हो जाएगा। तो फाइनली आता है तीसरा सिनेरियो, जो सबसे ज्यादा वाइल्ड और दिमाग को हिला देने वाला सिनेरियो है, और ये एमसीयू का मेन टाइमलाइन के नैरेटिव से थोड़ा सा हट कर है, और इसमें आता है कॉमिक्स बुक वाला तड़का। तो डेडपुल का एक बहुत ही फेमस कॉमिक है जिसका नाम है डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स। अब इस वाला टॉपिक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप चाहे तो बाद में चेक कर सकते हैं। उस स्टोरी में डेडपुल को ये पता चल जाता है कि वो और बाकी के सभी कैरेक्टर्स सिर्फ स्टोरी के पार्ट है, जहां राइटर्स और प्रोड्यूसर्स अपने हिसाब से उन कैरेक्टर्स को नचवाते हैं। और इस बात से डेडपुल इतना ज्यादा चिढ़ जाता है कि एक एक करके वो सभी कैरेक्टर्स को मारना चालू कर देता है, और लास्ट में वो किसी तरह से कॉमिक बुक से निकलकर एक्चुअल रियलिटी में आ जाता है और राइटर्स और प्रोड्यूसर्स को खत्म कर देता है। तो अब इसी थ्योरी को एमसीयू के स्नैप वाले सिनेरियो के साथ मिक्स करके देखते हैं। तो जैसे ही मेन टाइमलाइन में अपना डेडपुल चुटकी बजाता है और इन्फिनिटी स्टोन्स की कॉस्मिक अवेयरनेस की वजह से उसको ये बात समझ में आ जाता है कि वो और बाकी के सारे लोग मूवी का एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और ये सब जानने के बाद अपना डेडपुल पगला जाएगा और एक एक करके सभी कैरेक्टर्स को मुक्ति देने के लिए उन सबका राम नाम सत्य है कर देगा। लेकिन वो यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो टाइम और स्पेस स्टोन का यूज करके हर एक मल्टीवर्स में जाकर सबको मार देगा, इंक्लूडिंग हिज ओन वेरिएंट्स। और इसके बाद फाइनली सभी यूनिवर्स को खत्म करने के बाद डेडपुल फोर्थ वॉल को ब्रेक करके एक्चुअल रियलिटी में आ जाएगा, और उसके बाद एमसीयू का प्रेसिडेंट केविन फाइगी को ही उड़ा देगा। तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो भाई ये डेडपुल का हिसाब से तो परफेक्ट एंडिंग हो जाएगा।